नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। बीपीएससी को लेकर बहुत सारे न्यूज़ चल रहा है, तो हम लोग सोचे से क्यों ना उस पर एक जो रियल है, एक रियल जानकारी आप तक पहुंचाए, एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए, सही जानकारी आप तक पहुंचाए। तो बीपीएससी का जो पेपर लीक का मामला है, किस हद तक क्या है, वो गौरव सर बताएंगे। वो बताएंगे से क्या पेपर लीक हुआ है या कैंसिल होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ गौरव सर बताएंगे। इनसे जानिए और देखिए। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 17वीं जो अभी संपन्न हुआ है, देखिए बहुत गंभीर मामला है क्योंकि विद्यार्थी बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से पटना से भी बहुत दूर दिल्ली से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से भी बच्चे यहाँ आते हैं बीपीएससी का पेपर देने के लिए। इस भरोसे से आते हैं कि उनके साथ न्याय होगा और उनका जो एग्ज़ाम होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा और वो उसमें चयनित हो करके और बिहार को सर्व करेंगे, बिहार को वो अपना योगदान देंगे। बिहार के विकास में जो बिहार की छवि गंदी है उसको सुधारने का एक सपना लेकर के एक विद्यार्थी चलता है। और आपको पता है, आप सभी को पता है कि कितना भीड़ रहता है, कितना भीड़ होता है जब कोई विद्यार्थी दिल्ली से चलता है और पटना के लिए आपको आए दिन के लिए तो ट्रेनों में जगह मिलेगी ही नहीं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में तो और भी ज़्यादा। जैसा कि हम एक दो को वीडियो भी देख पा रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। एक एक एसी फर्स्ट क्लास में भी लोग बहुत भीड़ के साथ जा रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद जब कोई विद्यार्थी दूर दराज देने आता है, आपको बता दें कि औरंगाबाद के विद्यार्थी को किशनगंज में सेंटर दे दिया गया है और पश्चिमी चंपारण के विद्यार्थियों को नालंदा और बांका जैसे जगहों पर सेंटर दे दिया गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों की भाग दौड़, दूर दराज से विद्यार्थी तो होते ही हैं, साथ साथ उनके साथ कुछ महिलाएं भी होती है जो शादीशुदा भी होती है, वो अपने बच्चे के साथ भी ट्रैवल करती है और ताकि वो एग्ज़ाम दे पाए, अपने इस घरेलू जंजाल से मुक्त हो पाए और अपने आप को सिद्ध कर पाए, इस उद्देश्य से भी लड़कियां जाती है, महिलाएं जा रही है। पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ तो समस्या आती ही है और उन लड़कियों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा घोर समस्या आती है। और उन तमाम दौर से जाने के बाद, उस तमाम दौर से गुजरने के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो वो जो विद्यार्थी हो वो अंदर से टूट जाता है, उसको उसका आयोग के ऊपर से भरोसा टूट जाता है, वो खत्म कर लेता है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। तो हम हमेशा से जो आयोग है उससे दरख्वास्त करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि ये कतई ना हो। हालांकि बीपीएससी पेपर लीक को लेकर के अभी एक जो पटना के डीएम हैं उन्होंने एक विद्यार्थी को थप्पड़ जड़ा और मारपीट भी की है। तो इस मामले में भी कहीं भी क्योंकि वो एक अच्छे पद पे हैं और जो हमारी न्याय संहिता बताती है कि न्याय संहिता, आप खुद से ही न्यायपालिका मत बन जाइए, विद्यार्थियों को दंड मत दीजिए, उन्होंने मारा है, ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। एक प्रशासक को जब हम नैतिकता पढ़ते हैं, नैतिक धर्म का पालन करते हैं और नैतिकता के लिए आप जनता की सेवा के लिए हैं, जनता पे राज करने के लिए नहीं हैं, तो हमें ये ध्यान देना होगा। पटना के डीएम ने बीपीएससी कैंडिडेट को जड़ा थप्पड़, ये उन्होंने मारा है विद्यार्थियों को। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन जो हमारे साथ ये जो चेयरमैन रवि परमार हैं, मनु भाई, उन्होंने इसका खंडन किया है कि पेपर लीक नहीं हुई है कहीं पे भी और पेपर लीक का कहीं कोई जिक्र नहीं है। द हिंदू लिखता है कि ये र्यूमर्स फैलाया गया है और ये पेपर लीक का कोई भी मामला नहीं है कि जो पेपर लीक हुआ हो। और इस दौरान बीपीएससी के कमीशन, देखिए आप बहुत हजारों बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में देने आए हैं और ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे बिहार बीपीएससी कमीशन के गेट के सामने। बहुत से बच्चे हैं जो भीड़ इकट्ठा हुए और इनमें तमाम बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वो इस पे जुड़ा हुआ है, भविष्य इस एग्ज़ाम पर निर्धारित होगा। और उसके बाद ये घटनाएं घटती है तो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। हालांकि र्यूमर्स को लेकर के बात कही जा रही है कि र्यूमर्स फैलाई गई है और ये तमाम चीज़ें हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि ये जो है सो र्यूमर्स ही रहे और ये एक अफवाह ही रहे ताकि चीज़ें अच्छे से कंडक्ट हो जाए।
हालांकि लगभग 300 से 400 बच्चों की भीड़ है और आज के डेट में भी बीपीएससी के गेट के पास जो बच्चे हैं बीपीएससी गेट के पास जो हैं वो खड़े हैं और इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिहार बीपीएससी जो एग्ज़ाम है, पेपर लीक का मामला है, वो एलिगेशन लगाया जा रहा है। ये न्यूज़पेपर जो है एबीपी न्यूज़ ने इसको दिया है प्रिंट मीडिया के जरिए, ठीक है। और इससे बातें कही जा रही है कि सिविल सर्विसेज जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024 है, 24 में इन्होंने जो बापू एग्ज़ाम सेंटर जो कुम्हरार में है, पटना के आसपास बापू सभागार एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर बात कही जा रही है। पटना में यहाँ के जगह बच्चों ने क्लेम किया है कि क्वेश्चन पेपर हैड सरफेस्ड ऑन द सोशल मीडिया बिफोर द एग्ज़ाम अगेन। एग्ज़ाम होने से पहले ही उनके पास ये चीज़ें आ गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। हालांकि रवि जो हमारे चेयरमैन रहे हैं अभी वर्तमान में, रवि परमार, तो उनका कहना है कि नहीं, ये सरासर गलत है। पेपर लीक का मामला जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़पेपर है ये चीज़ें दे रहा है। तो ये खबर है हमारे लिए, तो खबर जो है ये एक खबर ही रहे, इसमें वास्तविकता ना हो, हम भी इस चीज़ की कल्पना करते हैं। लेकिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, लगभग 300 से 400 बच्चे प्रभावित हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन माध्यम से अवेलेबल था, 1 बजे ही क्वेश्चन पेपर आउट हो करके मार्केट में हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनका जो क्वेश्चन पेपर का बाइंडिंग है वो बाइंड नहीं किया हुआ था, उनके सामने नहीं खोला गया। तो इन सब कमियों पर हमें विचार करना होगा, सरकार को इससे अवगत होना पड़ेगा कि अगर ऐसी बात है इसकी गंभीर जांच की मांग करेंगे और सारी चीज़ें सही हो, हम इसकी कल्पना करेंगे। तो हम और भी बातें करेंगे बीपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी में और भी क्या अपडेट है हम आपको हर खबर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आवाज़ न्यूज़ और NSNV इंडिया के साथ। धन्यवाद।